सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्वेश्चन ये लेकर आए हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और है जो सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि एक तराने में मृदंगम के बोल होते हैं, मृदंग जानते हैं ना, तो इसे क्या कहते हैं? त्रिवट कहते हैं, चतुरंग कहते हैं, शुक्स कहते हैं, या उक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका नंबर बी हो जाएगा, चतुरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब तराने के है जो बोल मृदंगम पे अगर बजाए जाते हैं, तराने में कौन कौन से बोल होते हैं? ये तना ना 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 तोम तोम तोम, इस टाइप से जो बोल होते हैं, अगर वो मृदंग पे बजाए जाते हैं तो वो चतुरंग कहलाते हैं। फिर मियाँ मल्हार खाली जगह रागों का संयोजन है, काहे का है? किन किन रागों का? बिहाग और मल्हार, कन्नड़ और मल्हार, मेघ और मल्हार, और काफी और मल्हार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कन्नड़ और मल्हार का। फिर नेक्स्ट है, राग यमन का गायन समय है, रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का द्वितीय प्रहर, रात्र का शाम का चतुर्थ प्रहर, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों रात्रि का प्रथम प्रहर। ठीक, फिर देखिए निम्नलिखित चारों में से कौन सा सम प्रकृति राग नहीं है? शुद्ध कल्याण, श्याम कल्याण, जेत कल्याण और देशकार। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 4 पे देशकार। फिर नाद को धीमे या तेज सुने जाने के लिए बदले जाने की संकल्पना क्या कहलाती है? मतलब नाद को अगर धीरे बजाया जाए या तेज सुना जाए, ठीक है, अगर उसको बदला जाए तो संकल्पना क्या कहलाती है? परिमाण कहलाती है, पिच कहलाती है, टिम्बर कहलाती है, या अनुनाद कहलाती है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 2 पे पिच। यदि एक समय माप में 4 लय लिखी हुई तो उसे स्टाफ सरगम प्रणाली के अनुसार क्या कहेंगे? क्वार्टर टाइम, क्वार्टाइट टाइम, क्वाड्रुपल टाइम, या क्वाडो टाइम? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वाड्रुपल टाइम। फिर स्टाफ सरगम के अनुसार यदि हम सा से पहले डबल फ्लैट मतलब डबल बी लगा देते हैं तो बजाया जाने वाला स्वर क्या होगा? शुद्ध नी, कोमल नी, शुद्ध रे, या कोमल रे? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा कोमल नी। अगर स्वर को अपनी मूल स्थिति से या उच्च या निम्न स्थानांतरित किया जाए तो यह है जो क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा नंबर 1 पे विकृत। फिर है, पंडित श्रीनिवास के अनुसार वीणा के तार पर या खाली जगह इंच पर रखा जाता है। ठीक है, पा है जो किस इंच पर रखा जाता है? 18 पे, 24 पे, 32 पे, या 36 पे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 पे। फिर है, यदि एक प्रस्तोता राग भीम पलासी और धानी की प्रस्तुति दे रहा हो तो फिर एक भिन्न थाट से राग मुल्तानी पर चला जाता है तो राग मुल्तानी क्या कहलाता है? तो राग मुल्तानी संधि प्रकाश राग कहलाता है, परमेल प्रवेशक राग कहता है, आविर्भाव कहलाता है, तिरोभाव? तो उसको कहते हैं तिरोभाव। फिर है, कर्नाटक संगीत में रागम, तानब, तल, पल्लवी हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहलाता है? द्रुत ख्याल, विलंबित ख्याल, ध्रुपद, या ठुमरी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका ध्रुपद। फिर है, प्राचीन लेखों के अनुसार 22 श्रुतियों में से रे का स्थान किस पर है? 5 पे है, 6 पे है, 7 पे है, या 8 पे है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक लेखकों के अनुसार प्राचीन शुद्ध सप्तक स्वर आधुनिक खाली जगह थाट के समान है। किसके समान है? बिलावल के समान है, काफी के समान है, खमाज है, या भैरवी है? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा काफी। फिर हो जाएगा, जाति गायन में एक मूर्छन का आरंभिक स्वर खाली जगह कहलाता है? क्या ग्रह कहलाता है, अंश कहलाता है, न्यास कहलाता है, या प्रथम? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ग्रह। फिर है, षड्ज ग्राम में श्रुतियों का क्रम है 4 2 3 4 4 2 3, 4 3 3 4 2 4 3, फिर 4 3 2 4 4 3 2, फिर 4 3 4 4 3 4 3। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका सी नंबर का 4 3 2 4 4 3 2। ये किसका पूछा है? षड्ज ग्राम का। फिर षड्ज ग्राम में शुद्ध स्वरों है तो मूर्छना की कुल संख्या कितनी है? 7 है, 14 है, या 21 है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7। तो षड्ज ग्राम में शुद्ध स्वरूप में मूर्छना की संख्या पूछी है। वे कर्नाटक संगीत का शुद्ध सप्तक हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में खाली जगह राग कहते हैं। कैसा राग कहते हैं? कर्नाटक जो संगीत पद्धति होता है उसमें जो शुद्ध सप्तक होता है वो हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में कौन सा राग कहते हैं? बिलावल कहते हैं, भैरव कहते हैं, भैरवी कहते हैं, या
कल्याण कहते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1 बिलावल। पंच जाति के भेद के अनुसार मिश्र जाति में लघु में खाली जगह मात्राएं होती हैं, कैसी होती हैं? 5 होती हैं, 7 होती हैं, 8 होती हैं, 9 होती हैं। तो ऑप्शन इसका नंबर 2 पे हो जाएगा 7 होती हैं। फिर मध्यालय में यदि 16 शब्द 16 सेकंड में गाए जाते हैं, तो यदि वह 16 शब्द 4 सेकंड में गाए जाएं तो इसे कैसे स्वर लय कहलाते हैं? एक गुण, दुगुण, त्रिगुण या चौगुण? इसे सोचिएगा। जो 16 शब्द 16 सेकंड में गा दिए जाते हैं, 16 शब्द 16 सेकंड में गाए जाएंगे, तो वो वही शब्द 16 शब्द 4 सेकंड में गाए जाएंगे, तो उसे कौन सी लय बोली जाएगी? एक गुण, दुगुण, त्रिगुण या चौगुण? तो आपकी क्या हो जाएगी? चौगुन ही तो हो जाएगी। 16 शब्द 16 सेकंड, उसको है जो करिए, उसको डिवाइड उसको करिए, फिर 16 शब्द 4 सेकंड में गा दिए जाएँ, जो 4 चक्कू 16, इस तरह से तो चौगुन ही तो होगी या के। फिर है राग मारू बिहाग खाली जगह थाट से आता है, बिलावल से, काफ़ी से, खमा से या कल्याण से? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा काफ़ी। फिर राग मधुवंती की जाती है, औड़व संपूर्ण, साधव संपूर्ण, संपूर्ण या में से कोई नहीं। यहाँ पे बच्चों गलत ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे औड़व है, यहाँ पे षाड़व है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा औड़व संपूर्ण। फिर रेमा रेसा नीपा मापा निधा निशा मारेपा निधा निशा, ये किस राग का अंग है बताइएगा? गौड़ मल्हार का, मेघ मल्हार का, मियाँ मल्हार का, या उक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मियाँ मल्हार। फिर है पंडित श्रीनिवास के अनुसार तार सप्तक का सा जो है किस इंच पर रखा जाता है? 12 पे, 14 पे, 16 पे या 18 पे? तो ऑप्शन इसका नंबर बच्चों हो जाएगा नंबर 4 पे 18। राग पूर्या धनाश्री का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर, दिन का द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर सॉरी, फिर रात्रि द्वितीय प्रहर या दिन का चतुर्थ प्रहर? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिन का चतुर्थ प्रहर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक संगीत में प्लुत जो होता है उसका चिन्ह कौन सा है? 0 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा, यस हो जाएगा, 3 हो जाएगा या 1 हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी वाला 3। फिर पाधा निशा गामा पाधा पा मापा गामा रेसा तान की पहचान है, ये कौन सी तान है? शुद्ध तान है, वक्र तान है, मिश्र तान है या पलट तान है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध तान। फिर स्टाफ सरगम प्रणाली में इसका जो साइन दिया होता है मात्रा क्या दर्शाता है? 1/2, 1/4, 1/8 या 1/16? तो ये आपका दर्शाता है बच्चों नंबर 3 ऑप्शन 1/8। फिर देखिए मागा माधानी धामा गासा, तो कौन सा राग है बताइए? भैरव है, मालकोश है, मधुवती है या पूर्या धनाश्री है? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा मालकोश, ठीक है, नंबर 2 मालकोश। फिर राग जौनपुरी के वादी और संवादी और खाली जगह और हैं, क्या हैं? रे और धा हैं, धा और रे हैं, धा और गा हैं, गा और धा है। देखिए बच्चों ये वही है जो लोग कर सकते हैं जिनको है जो राग के वादी संवादी या राग का परिचय बहुत अच्छे से याद हो। ये तो देखिए इसका एक तरीका ये है कि आप उसमें जो कोटेशन दिए होते हैं तो कोटेशन के अकॉर्डिंग आप लर्न कर लीजिए, या इसका चार्ट बना लीजिए, उसके हिसाब से आप याद कर लीजिए, ठीक है। 2 तरीके आपके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके कम से कम है जो 20-25 लाख तो कम से कम है जो इतना आपको तैयार होना ही होना चाहिए, नहीं तो 25 तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हमसे हो सकेगा तो आपको चार्ट बना के हम आपको भेज देंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर आप है जो जैसा हो आप जैसा समझिएगा उस हिसाब से उसे आप तैयार करते जाइएगा, ठीक है। तो ये हमने आपसे पूछा था राग जौनपुरी के वादी और संवादी, इनमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? इनमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 3 ऑप्शन हो जाएगा धा और गा। फिर है ताल, एक ताल में ताली और खाली की कुल संख्या कितनी होती है? अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो ताल एक ताल है उसमें ताली और खाली की कुल कितनी संख्या होती है? मात्राएं कितनी होती हैं? 12। विभाग कितने होते हैं? 2-2 मात्राओं के 6 विभाग। ताली कितने पे होती है? 1, 5, 9, 11 पे। तो कितनी ताली हो गई? 1, 5, 9, 11, 4 ताली हो गई। और खाली कितनी पे होती है? 3 और 7 पर। तो खाली कितनी हो गई? 2। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया बच्चों? नंबर 3, 4 और 2। तो आज के लिए ये वाली बच्चों क्लास आपकी है जो यहीं तक ही है। तो आगे हम कोशिश करेंगे और भी आपके लिए क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया ले जाएं। और इतने दिन से आप जो क्वेश्चन आप देख रहे थे उससे बहुत कुछ है हटके ये क्वेश्चन भी हैं, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही इसमें आपको कम दिए होंगे जो आज हमने आपको
कराए हैं। ठीक है, इनको सबको एक तरीके से है जो इसका कलेक्शन है जो बना के रखिए और सब्सक्राइब करिए, तो ये आपका कलेक्शन भी जो आपका बना रहेगा और आपको ये चीज़ें याद रहेंगी।